भारत में कई सौ वर्ष तक राज करने वाला मुगल वंश भारतीय इतिहास के महानतम राजवंशों में से एक था। भारत में इस वंश की स्थापना बाबर द्वारा लगभग 1526 के करीब की गई थी। स्थापना करने के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बेटे हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। इस तरह भारत में इस वंश के कई बादशाहों का शासक रहा। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास विषय शामिल है, तो आपको मुगल साम्राज्य का इतिहास और इसके महान शासकों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। औरंगजेब मुगल वंश का छठा सम्राट था, जो बाद में अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक बना। उसका मूल नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद था, लेकिन आमतौर पर वह औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि वह मुगल सम्राट शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके अन्य 3 भाइयों का नाम दारा शिकोह, शुजा और मुराद था। इसी तरह इस एपिसोड के माध्यम से हम औरंगजेब से संबंधित अन्य जानकारी भी साझा करेंगे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ। वह मुगल वंश के छठे सम्राट थे, जिसके अधीन साम्राज्य अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा था। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ दुनिया का विजेता। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब अपने समय का सबसे क्रूर शासक था, जिसने सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनगिनत जुल्म किए थे। मुगल इतिहास में सबसे ज्यादा जाना जाने वाला नाम औरंगजेब। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। वह मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने करीब 50 वर्षों तक अपने शासन चलाया। इसी शासनकाल के दौरान उसने भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही औरंगजेब ने कई लड़ाइयां भी जीती थी और वह अपने समय का सबसे प्रभावी राजा था, जिसके शासनकाल के दौरान कई प्राथमिक घटनाएं घटी हैं। इन सब के अंत में बुंदेला राजा वीर छत्रसाल के साथ एक युद्ध में औरंगजेब को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और इसके कुछ समय बाद 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए।